महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर उठापटक की स्थिति बनी हुई है। महायुति में सीट बंटवारे को लेकर लगातार सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को बगावती तेवर दिखा रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति में 60 सीटों पर अड़ी हुई है। हालांकि महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार की एनसीपी को महज 50 सीटें देने पर राजी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनसीपी को कितनी सीटें मिलती हैं। सीटों को लेकर मांगों के बीच एनसीपी की राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के आवास पर बैठकें हो रही हैं। बैठक में अजीत पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी मौजूद हैं। ये बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच 2 बैठकों के बाद हो रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी करीब 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं। कुछ सीटें छोटे दलों को भी दिया जा सकता है। शनिवार को नागपुर की रैली में अजीत पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी की 60 सीटों पर नजर है। हमने साल 2019 के पिछले चुनाव में 54 सीटें जीती थी। बता दें कि तब अविभाजित एनसीपी थी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को झटका लगा था। उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा और सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। ऐसे में लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से ही अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। इन दिनों उनका फोकस महिला और मुस्लिम वोटर्स पर है। माना जा रहा है कि महिला वोटर्स को रिझाने के लिए ही सांकेतिक तौर पर अजीत पवार इन दिनों पिंक जैकेट पहन रही हैं। उन्होंने हाल ही में ही लाडली बहन योजना के प्रसार के लिए राज्यसभा में यात्राएं निकाली। फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से अजीत पवार का रुख रहा है, कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो अजीत पवार कुछ बड़ा खेल भी करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।